नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ड्रीम जीएस स्टडी हब पर। और आज हम लोग देखेंगे समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 का टेस्ट पेपर फर्स्ट। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। कह निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना। दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। तीसरा है हिक्की के बंगाल बजट का प्रकाशन। और चौथा है सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। कह रहा है कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें सबसे पहले किसकी स्थापना की गई, तो सबसे पहले इसमें होगा इक्की के बंगाल बजट का प्रकाशन 1780 में किया गया था। तो सबसे पहले हो जाएगी इसका 3 आना चाहिए, अच्छी 2 में आ रहा है ए और डी। फिर उसके बाद आएगा सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784, 3 4। उसके बाद हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905, 3 4 2 पहले वाला में एक। लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना 1913 में, तो इसका पहले क्या हो जाएगा, पहले का ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। 18वीं शताब्दी में मुगल दरबार में निम्नलिखित 3 वजीरों का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। पहला है सफदरजंग, दूसरा है इमाद उल मुल्क और तीसरा है जावेद खान। इनका कालक्रम व्यवस्थित करना है, तो इसका होगा डी। सबसे पहला जावेद खान है कार्यकाल, फिर सफदरजंग का, उसके बाद फिर इमाद उल मुल्क का। तीसरा है शाहजहां द्वितीय की उपाधि किसने धारण की थी। कह रहा है कि शाहजहां द्वितीय की उपाधि किसने धारण की थी। पहला है रफी दरिंजराज, दूसरा है रोशन अख्तर, तीसरा है रवि दौला और चौथा है फारूक सियार। तो इसका होगा रफी रफी दौला। रफी दौला की शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण किया था। फिर चौथा है लाहौर सन्धि के बारे में कौन सा कथन सही है। और पहला है इसमें महाराजा ने सतलज के पार के अपने समस्त प्रदेश सदन के लिए छोड़ दिए थे। और दूसरा है महाराजा ने सतलज और ब्यास नदियों के बीच स्थित सभी दुर्गों पर से अपना अधिकार पूर्णतः छोड़ दिया। इन पर कंपनी ने अधिकार कर लिया। कह रहा है नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। केवल पहला ए है, फिर बी है केवल दूसरा सही है, सी है पहला दूसरा दोनों सही है, और चौथा है डी ऑप्शन ना तो पहला ना ही दूसरा। चौथे का हो जाएगा, चौथे का दोनों सही है, सी इसका होगा पहला दूसरा दोनों सही। पहला भी सही है, महाराजा ने सतलज के पार अपने समस्त प्रदेश सदन के लिए छोड़ दिए थे। और दूसरा भी सही है। फिर पांचवा है शिवाजी के दमन के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था। पांचवें का आंसर क्या होगा, शिवाजी के दमन के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था, तो इसका होगा शाइस्ता खान। फिर अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। दो मराठा राजवंश जो लगातार एक दूसरे के शत्रु बने रहे। 6 का होगा सी होलकर और सिंधिया। होलकर और सिंधिया। अगला देखते हैं संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था। सातवां है संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था। पहला छोटा नागपुर, बी वाला ऑप्शन है पुणे और ठाणे, सी है त्रिपुरा, डी है उड़ीसा। तो संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था, छोटा नागपुर में, ए 7 का ए। फिर 8वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विद्रोह एक तरफ दे दिया है, उसका नेतृत्व करता है, तो फैजाबाद का तो मौलवी अहमद उल्ला ने किया, तो सही है। बरेली के खान अब्दुल गफ्फार खान, ये भी सही है। मंदसौर का फिरोज शाह, ये भी सही है। असम का सुरेंद्र शाही, ये नहीं सही है। असम का मनीराम दत्त है, तो 8 का डी होगा। नंबर डलहौजी की हार का कौन सा राज्य शिकार नहीं हुआ। झांसी, सतारा, संबलपुर, अवध। 9वां का होगा डी अवध। प्रभावी आक्रमणता की नीति का जनक कौन था। प्रभावी आक्रमणता की नीति का जनक कौन था, तो 10 का होगा बी लॉरेंस। लंदन इंडिया कमेटी के बारे में कौन सा कथन सही है। इसकी स्थापना 1862 में लंदन में की गई थी।
दूसरा इसके संस्थापक पुरुषोत्तम मुदलियार थे। कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, सी है पहला दूसरा दोनों सही है, डी है ना तो पहला ना ही दूसरा सही है। देखते हैं लंदन इंडिया कमेटी के बारे में। तो इसकी स्थापना 1862 ईस्वी में लंदन में की गई। ये तो सही है। इसके संस्थापक पुरुषोत्तम मुदलियार, ये भी सही है। ठीक 11 का सी हो। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906। 12 का ए। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो ये मेरठ है, एक तरफ स्थान दिया है, वर्ष दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले बनारस देख लीजिए। बनारस 1905 कहीं मिल रहा है। डी का दूसरा 2 में। लखनऊ 1916, सी का पहला, सी का पहला। तो इसका हो जाएगा 13 का सी। मेरठ 1946, कानपुर 1925 हो गया, लखनऊ 1916, बनारस 1905। तो 13 का हो गया सी। अगला है निम्न कौन सोसाइटी सुमेरी नहीं है? ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट 1876, वर्नक ट्रिब्यूनल प्रेस एक्ट 1878, बंगाल टेनेसी एक्ट 1880, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एक्ट अवध एक्ट। कह रहा है कि कौन सही सुमेली नहीं है? तो 14 का होगा सी, बंगाल टेनेसी एक्ट। बंगाल टेनेसी एक्ट 1885 में आया था। ये गलत है। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी। तो इसका होगा मद्रास प्रेसिडेंसी। निम्न कथन में सही कथन का चयन कीजिए। 16 नंबर है समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 शासकों को पराजित किया था। दूसरा है पराजित राजाओं में अच्युत नागसेन तथा गणपति नाग प्रमुख थे। कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन उत्तर चुने। तो इसका केवल पहला सही, केवल दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, डी है ना तो पहला ना ही दूसरा। तो समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 शासकों को पराजित किया था, ये तो सही है। पराजित राजाओं में अच्युत नागसेन गणपति नाग प्रमुख थे, ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा सी, 16 सी। निम्न में किसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी? तो इसका हो जाएगा इल्तुतमिश। 17 का ए। सनक संप्रदाय के संस्थापक थे। सनक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो 18 का हो जाएगा बी, निम्बार्क। वह कौन सा प्रांत था? वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था? तो 19 का हो जाएगा आपका बी, असम। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 20। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। सी, 20 का सी सही होगा। 21 है विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी? 21। तो इसका हो जाएगा किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी? उषित वंश, वर्मन वंश, सेन वंश, पाल वंश। तो विक्रमशिला महाविहार की स्थापना धर्मपाल ने किया था। तो इसका हो जाएगा किस का डी, पाल वंश। इनमें सही कथन का चयन कीजिए। बनवासी कदम राजाओं की राजधानी थी, पहला है। दूसरा है कांची कदम राजाओं की आर्थिक राजधानी थी। कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चयन कीजिए। पहला सही है, केवल दूसरा सही है, सी है पहला दूसरा दोनों सही है, डी ना तो पहला ना ही दूसरा। देखते हैं। बनवासी कदम राजाओं की राजधानी थी, कांची कदम राजाओं की आर्थिक राजधानी थी। तो 22 का हो जाएगा, 22 का आपका ए हो जाएगा, केवल पहला सही है। 23 निम्न कौन सा कथन सही नहीं है? बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है, अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है, शाहजहां का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है। निम्न कौन सा कथन सही नहीं है कह रहा है? 23 हो जाएगा सी, शाहजहां का मकबरा दिल्ली में नहीं स्थित है। ओजोन परत अवस्थित है, ओजोन परत अवस्थित है। तो ओजोन परत अवस्थित है 24। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोपाज, फोटोस्फियर। तो ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? स्ट्रेटोस्फियर में। 24 का सी। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। तो इसका 25 का हो जाएगा हिंदू पैट्रियट। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है?
गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका सही हो जाएगा मध्य प्रदेश। फिर 27 देते हैं। पूसा सुगंधा 5 किस फसल की किस्म है? 27 पूसा सुगंधा 5 किस फसल की किस्म? तो ये सही हो जाएगा, ये बी होगा, धान की है ये। 28 देखते हैं। निम्न में सही कथन चयन कीजिए। सिकला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है या दर्रा इस में चंबा घाटी में जोड़ता है? कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका पहला है, केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है। 28 का 28 का ए सही है, केवल पहला सही है। सिकला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 29 निम्न में सही कथन का चयन कीजिए। पेरियार अभयारण्य केरल राज्य में स्थित है, ये तो सही है। यह हाथी संरक्षित के लिए प्रमुख प्रवास क्षेत्र है, इसमें दोनों सही है। 29 का सी, दोनों सही है। वैश्विक कृषि उद्योग फोरम का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? 30 है, कह रहा है कि वैश्विक कृषि उद्योग फोरम का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका हो जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली इसका सही आंसर होगा। फिर 31 है, कौन सा इसमें नहीं है? किम्बर्ली हीरा, विटवाटर्स रैंड सोना, कटका तांबा, सार लवयस। तो 31 का हो जाएगा ये सी, कटका। यही नहीं सही, बाकी हीरा के लिए है किम्बर्ली, विटवाटर्स रैंड सोना के लिए प्रसिद्ध है, और सार लवयस के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, नून माती तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? कह रहा है नून माती तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो नून माती ये असम में स्थित है। 32 का ए। अगला निम्न कौन सा इसमें नहीं है? गोरखपुर टेराकोटा, वाराणसी लकड़ी के खिलौने, चिनाहट चीनी मिट्टी के बर्तन, मुरादाबाद कांच के सामान। तो टेराकोटा गोरखपुर में बनाई जाती है, तो सही है। लकड़ी के खिलौने के लिए वाराणसी प्रसिद्ध है, सही है। चीनी मिट्टी के बर्तन में चिनाहट सही है। ये कांच के सामान के लिए मुरादाबाद नहीं, मुरादाबाद पीतल के सामान के लिए है। 33 का डी हो जाएगा, सुमेरी नहीं है, तो डी ऑप्शन में। 34 से उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका हो जाएगा संस्कृत संस्थान द्वारा, सी। 35 निम्न में किस राज्य का क्रोमाइट उत्पादन लगभग एक अधिकार? 35 का इसका भी हो जाएगा उड़ीसा। नामचिक नामफू कोयला क्षेत्र भारत में कहाँ स्थित है? 36 का रहा है, नामचिक नामफू कोयला क्षेत्र भारत में कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश। 37 निम्न में कौन सा इसमें नहीं है? न्योर घाटी पश्चिम बंगाल, सात घाटी केरल, धर्मा घाटी उत्तराखंड, जौहर घाटी उत्तर प्रदेश। तो इसका 37 का हो जाएगा डी, जौहर घाटी। ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, बाकी सब सही है। काली मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इस मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेरू के नाम से जाना जाता है, सही। इसका नाम बेसाड़ लावा के अच्छे से हुआ, सही है। इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस और जैविक पदार्थों की अधिकता होती है। इसमें जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। 29 इसका तारा है, कौन सही नहीं, तो सी होगा। 29 का सी। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा झांसी उत्तर प्रदेश। 39 भारत में मृदा अच्छे समस्या इसमें इसमें किनसे संबंधित है? वेदिका कृषि, वनोन्मूलन, उष्णकटिबंधीय जलवायु। कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चयन कीजिए। कारक भारत में मृदा अच्छी समस्या निम्न में से इसमें किनसे संबंधित है? 40 का आपका सही हो जाएगा बी, केवल दूसरा सही है, वनोन्मूलन से। विकास केंद्र द्वारा घोषित कमांचल विकास कार्यक्रम 5वीं योजना के प्रारंभिक वर्ष 1974-75 में प्रारंभ किया गया था। फिर दूसरा, इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश की चुनी हुई बड़ी और मझोली परियोजनाओं की सिंचाई क्षमता का तेजी से बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना था। केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, सी पहला दूसरा दोनों सही है, डी ना तो पहला ना हो दूसरा। तो 41 का हो जाएगा आपका सी, पहला दूसरा दोनों सही है। 42 देखते हैं, कौन सी परियोजना चिनाब नदी पर स्थित नहीं है? चुटक परियोजना हो जाएगा, बाकी सही है। सलाब भी है, पागलटोल बांध परियोजना, सही बांध परियोजना। 42 का ए है। निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्रमोशन बोर्ड MIPB का गठन कब किया गया था? तो 43 का हो जाएगा ए, जून 2012। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काकंडी स्थान देवरिया नगर से दक्षिण पूर्व दिशा में है। यह स्थान नवम जयंती तीर्थंकर सूर्यनाथ के जन्म के कारण प्रसिद्ध है।
तो 44 का हो जाएगा काकंडी स्थान देवरिया नगर से दक्षिण पूर्व दिशा में। दूसरा यह कथन नवमे तीर्थंकर सुविधानाथ के जन्म कारण प्रसिद्ध है। 44 का सी इसमें दोनों सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? वेयंत से उधर द्वीप कच्ची खाड़ी में स्थित है। पीरम द्वीप खंभात खाड़ी में स्थित है। द्वारका द्वीप अरब सागर तट पर स्थित है। दीव द्वीप दमन तट पर स्थित है। तो इसका हो जाएगा कार्य कौन सही नहीं है, तो इसका डी हो जाएगा, बाकी सब सही। निम्नलिखित में कौन नेहरू समिति का सदस्य नहीं थे? नेहरू समिति का सदस्य नहीं था। सुभाष चंद्र बोस, एम आर जयकर, मंगल सिंह, जवाहरलाल नेहरू। 46 इसमें जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ये नेहरू समिति के सदस्य नहीं थे, बाकी सुभाष चंद्र बोस भी थे, मंगल सिंह, एम आर जयकर भी थे। पौधों को पराबैंगनी विकिरण से होने वाली हानि से बचाने वाला वर्णक है, तो इसका हो जाएगा हाइपोसायन। 48 में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? वर्केश्वर ये जल स्रोत दिया गया है, गर्म जल स्रोत, और एक तरफ राज्य दिया है। तो वर्केश्वर पश्चिम बंगाल, गौरीकुंड उत्तराखंड, मणिकरण हिमाचल प्रदेश, देवला झारी सिक्किम। तो 48 का सही हो जाएगा डी, देवला झारी सिक्किम में स्थित है। 49 सतत विकास की अवधारणा सर्वप्रथम सन्निविष्ट की गई थी। कह रहा है कि सतत विकास की अवधारणा सर्वप्रथम सन्निविष्ट की गई थी, तो 49 का सही हो जाएगा ए, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एक्ट 1987 की रिपोर्ट में। फिर 50 से सतत विकास विशेष फल देता है। मानवता को वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति किसी भी कीमत पर सुनिश्चित करने हेतु मानवता को मुख्यतः भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सी है मानवता को वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की अपेक्षा करते हुए सुनिश्चित करने हेतु। डी है मानवता को वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार सुनिश्चित करने हेतु कि आगामी पीढ़ियों के साधनों की उपलब्धता से समझौता न हो। 50 का डी होगा, डी वाला सही है। 51 है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? दिल्ली षड्यंत्र के समीर चंद, बी है काकोरी षड्यंत्र के अशफाकुल्ला खान, सी है लाहौर षड्यंत्र के जतिन दास, डी है नासिक षड्यंत्र के रास बिहारी बोस। और आय कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो 51 का डी होगा, नासिक षड्यंत्र के रास बिहारी बोस का संबंध दिल्ली षड्यंत्र से था। शहतूत रेशम का गण उत्पादक भारतीय राज्य, तो 52 का सी होगा, कर्नाटक है। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी 53, तो इसका हो जाएगा अप्रैल 2000। इन कथनों पर विचार कीजिए। कालीन उद्योग के लिए भदोही प्रसिद्ध सही है, चिकन उद्योग के लिए लखनऊ प्रसिद्ध। जिसमें सी होगा, दोनों सही है। निम्न राज्य में किसमें नगरीकरण का स्तर % नगरीय जनसंख्या 2011 जनगणना निम्नतम है? नगरीकरण का स्तर निम्नतम हिमाचल प्रदेश, बिहार, सिक्किम, नागालैंड। 55 का सी होगा, बिहार। फिर निम्न किसका उपयोग अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में किया जाता है? पहला जर्मेनियम, दूसरा सिलिकॉन। इसमें दोनों सही है, सी। दोनों अर्धचालक हैं, दोनों का उपयोग ट्रांजिस्टर में किया जाता है। निम्न कौन सा जिला विद्युत कर्घा उत्पाद के लिए जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा टांडा, डी, 57 का डी। निम्न कौन सा कथन गलत है? भारत में भूमि के अथवा राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, तो सही है। आयात एवं निर्यात पर शुल्क केंद्र राज्य दोनों सरकारों द्वारा लगाया जाता है। निगम कर, संपत्ति कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। व्यक्तिगत कर, आयकर केवल केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। 58 का हो जाएगा बी, आयात का निर्यात का राज्य दोनों का सरकार द्वारा। आयात और निर्यात के सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, यही गलत है, बाकी सब सही। भारत के संविधान के उद्देश्य में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई? तो इसमें हो जाएगा 3 सी। समता का अधिकार भारतीय संविधान में वर्णित है। 60 का अनुच्छेद 14। एशिया की सर्वाधिक नागरिक की देश है, 61 हो जाएगा कतर। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली महानगरों में से लिंगन पद अधिकतम है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली महानगरों में लिंगन पद अधिकतम है, तो 62 तो सही हो जाएगा आपका सी, चेन्नई। बौद्धों की अधिकतम संख्या पाई जाती है। बौद्धों की अधिकतम संख्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात से महाराष्ट्र सही होना चाहिए। 63 का बी, महाराष्ट्र है। टिकारा कौन सही सुमेरी नहीं है? सर्व शिक्षा अभियान 2001 सही है। साक्षर भारत मिशन 2009 ये भी सही है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 सही है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1987 में शुरू किया गया सरकार को, 1992 नहीं होगा। 64 का दिन। देखिए कौन तापमंडल उपमंडल के अंतर्गत आते हैं? आयन मंडल, बहिर्मंडल। कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल पहला,
केवल दूसरा, पहले दूसरा दोनों सही है, ना तो पहला ना ही दूसरा। 65 का सी दोनों सही है। निम्न कौन सा युग्म सही से मेरी नहीं है? एक तरफ नगर दिया है, दूसरा नदी दिया है। तो चटगांव कर्णफूली नदी, संघाई यांगतीसी याग्यांग नदी, हनोई लाल नदी, ओटावा लॉरेंस नदी। 66। तो इसका हो जाएगा डी, ओटावा लॉरेंस नदी। बाकी सही है। छोटा नागपुर की रानी के नाम से जाना जाता है। 67। छोटा नागपुर की रानी के नाम से जाता है नेतरहाट को, सी 67 का सी। अगला है युग्म सही से मेरी नहीं है। देश और राजधानी दिया है, तो युगांडा की राजधानी घाना की अंकरा, सेशल की विक्टोरिया, सोमालिया की मोगादिशु। तो आंसर का ये हो जाएगा युगांडा नहीं सही। युगांडा की राजधानी लुसाका नहीं है, बाकी सब सही है। मेडेरिया द्वीप समूह क्षेत्र पर अधिकार है। मेंडेरिया द्वीप समूह क्षेत्र पर अधिकार है। लाओस का, पुर्तगाल का, नॉर्वे का, फ्रांस का। इसका सही हो जाएगा पुर्तगाल का। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मैनिफेस्टो घोषणा पत्र किसी राजनीतिक दल द्वारा चुनाव पूर्व अपने कार्यों तथा कारकों की घोषणा मैनिफेस्टो कहलाता है। इसकी अवधारणा रूस से ली गई। कारक और प्रयोग का सही तो चयन कीजिए। केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना तो पहला ना ही दूसरा। कारण मैनिफेस्टो किसी राजनीतिक दल द्वारा चुनाव पूर्व अपने कार्यों की घोषणा तो सही है। इसकी अवधारणा रूस से ली गई, गलत है। ये भारत के नियम द्वारा बनाया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा त्रिपुरा में शासी जिला परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया? 71। 71 को हो जाएगा 50वां, 53वां, 54वां, 49वां, इसका भी हो जाएगा। राजमंडार समिति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं? यह समिति तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित की गई थी। सही है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर पीवी राजमंडार थे। सही है। इसके अनुसार डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार और पीसी चंद्रा रेड्डी थे। इसका गठन 1972 में किया गया था। राजमंडार समिति, इसका कौन कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है? इसका डी होगा। इसका गठन 72 नहीं किया गया था। अगला है 73 में कौन सा उत्तर के कार्यपालक राज्यपाल थे? कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? तो इसका हो जाएगा विधु भूषण मलिक और शशिकांत शर्मा। ये तो कार्यवाहक राज्यपाल थे उत्तर प्रदेश के, विधु भूषण मलिक और शशिकांत वर्मा। अगला निम्न कौन सी एक समिति बोफोर्स घोटाले से संबंधित है? पहला मिर्जा समिति, दूसरा बी शंकरानंद समिति, तीसरा त्रिपाठी समिति, चौथा पवार समिति। 74 का हो जाएगा बी शंकरानंद समिति। 75 है आचार संहिता के बारे में सही कथन चयन कीजिए। इसका प्रमुख कार्य आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी मामलों की जांच के लिए समुचित कार्रवाई की सिफारिश करना है। फिर कह रहा है दूसरा राष्ट्र समिति का गठन 1997 किया गया था। लोक समिति का गठन 2000 में किया गया था। कोर्ट का प्रयोग सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला सही, दूसरा सही है, केवल सही है, इसमें डी। पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा, इसमें सभी सही है, डी होगा। 75 का डी सभी सही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें सबसे पहले चौधरी चरण सिंह, उसके बाद वीर बहादुर सिंह, फिर कल्याण सिंह 2000 में थे। राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह 97 में थे। 76 का ए हो जाएगा। पहले चौधरी चरण सिंह, फिर वीर बहादुर सिंह, फिर कल्याण सिंह दूसरा, फिर राजनाथ सिंह। अगला देखते हैं 77 संसद में अल्पकालीन चर्चा उठाने की परंपरा 1953 से प्रारंभ हुई। सही है। अल्पकालीन चर्चा के लिए सप्ताह में 2 दिन का समय नियत किया गया। ये भी सही। इसका दोनों सही है। 77 का सी। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? इसका तो सही है, 20 सरदार बलदेव सिंह। किसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र और कल्याणकारी राज स्थापित करना है? मूलतः क्या? नीति निदेशकता, मूलकर्ता, प्रस्ताव। कह रहा है किसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो इसका सही हो जाएगा बी, नीति निदेशकता। बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि यह पानी के बुलबुले के कारण होता है। रोगग्रस्त शिशु लार के बुलबुले बनाता है। तीसरा है रोगग्रस्त शिशु का उपचार चर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले से किया जाता है। डी है इस रोग को पानी के बुलबुले से ठीक किया जाता है। कह रहा है कि बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि इसका या पानी के बुलबुले का होता है। नहीं, इसका सही है, रोगग्रस्त शिशु लार के बुलबुले बनाता है। सही।
टेलर घाटी अवस्थित है 81। टेलर घाटी कहाँ अवस्थित? टेलर घाटी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। 240 डी है, एक कीटनाशक, एक विस्फोटक, एक कवकनाशी, एक खरपतवारनाशी। तो 240 डी एक खरपतवारनाशी है। 83 निम्न कौन सही सुमेलित नहीं? पहला बिरजू महाराज एवं गुरु की कुटप्पा पिल्लई शहनाई, फिर के चंद्रशेखर भारतनाट्यम, फिर सी है भीमसेन जोशी, फिर डी है सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर खेल सही है। भीमसेन जोशी वोकलिस्ट सही है। के चंद्रशेखर भारतनाट्यम। 83 बिरजू महाराज एवं गुरु की पिल्लई शहनाई। ये बिरजू महाराज तबला संबंधित है, शहनाई से संबंधित है। लेकिन कौन सा इसमें नहीं है? तो अदरक, राज्यों, केसर बीज, अफीम, अफीम गिरंडी, संतना। दिया कौन किसे प्राप्त किया जाता है? 84 को सुमेलित नहीं कह रहा, तो इसमें हो जाएगा बी, बाकी सही है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है आपका 5 जून तो नहीं होगा, 12 दिसंबर को नहीं है, इसमें होगा 28 फरवरी। इनमें से किस क्षेत्र में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए व्यय विधि का प्रयोग किया जाता है? इसका होगा व्यय विधि का प्रयोग किया जाता है राष्ट्रीय आय गणना के लिए। इसका खनन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र, इसके निर्माण क्षेत्रों में। धातुओं के सल्फेट के कारण पानी के अस्थायी खारेपन को दूर किया जा सकता है निम्न प्रयोग से। करा कि धातुओं के सल्फेट के कारण पानी के अस्थायी खारेपन को दूर किया जाता है। 87 हो जाएगा जियोलाइट्स। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, तो इसका सही हो जाएगा कार्बन की मात्रा। निम्न कौन सा तत्व है? 89 है। करा का कौन सा तत्व है? इसका डी हो जाएगा हीरा। निम्न किसमें रबर क्षीर कोशिकाएं लेटेक्स सेल्स पाई जाती हैं? 90। पहला करा यूफोरिया, मदार, कनेर। लेटेक्स, कनेर, लेटेक्स कोशिकाएं किसे कहा जाता है? तो लेटेक्स कोशिकाएं जिसमें वो व्हाइट जैसा रस निकलता है ना, तो इसमें हो जाएगा मदार में निकलता है, कनेर में निकलता है। इसमें 19 का हो जाएगा डी, सभी सही है। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? डॉप्लर प्रभाव पर। 91 को बी। आवर्त सारणी में हल्का तत्व है, तो 92 का हो जाएगा ए, लिथियम। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकारी कृषि विद्यालयों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में राज्य सरकारी कृषि विद्यालयों की संख्या 5 है, 20 होगा। भारत के 14वें राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश किस जिले से थे? 14वें राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश की, तो ये कानपुर देहात होगा। रामनाथ कोविंद के 14वें राष्ट्रपति थे, तो उन्हीं के लिए है, तो कानपुर देहात से थे। कौशाम्बी से प्रभास गिरी असल का संबंध है 95 है, तो कौशाम्बी से कारण प्रभास गिरी असल संबंध है, तो जैन से। प्रभात गिरी जो है जैन समय था। पंचायती राज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग कहाँ स्थित है? 96। पंचायती राज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग कहाँ स्थित है? पंचायती राज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। कह रहा है 97। 5वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सी होगा आनंद मिश्र। राज्य का पहला प्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्णय लिया गया है, तो ये हो जाएगा आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर। कर प्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स बनाने का, तो ये लखनऊ होगा। ट्रांसजेंडर समुदाय के देश का पहला विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? इसका हो जाएगा कुशीनगर, 99। भारत और जापान की दोस्ती के प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर को लोकार्पण जुलाई 2021 में कहाँ किया गया? रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, तो ये वाराणसी होगा, 100 का ये। 100 देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेला मथुरा में लगता है, सही है। भारत का प्रथम नाइट सफारी पार्क गौतम बुद्ध नगर में स्थापित किया जा रहा है। भारत का प्रथम नाइट सफारी पार्क गौतम बुद्ध नगर में स्थापित किया जा रहा है। इसका सी सही होगा, दोनों सही है। कह रहा है देश के 102 नंबर, देश के खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश में 3 कृषि निर्यात क्षेत्र लखनऊ, सहारनपुर, आगरा में स्थित है। कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। केवल पहला सही, केवल दूसरा सही है, पहले से दोनों सही है, ना तो पहला नहीं दूसरा। इसका सी होगा, दोनों सही है। जैसे खाद्यान्न उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान है, सही है। उत्तर प्रदेश में 3 कृषि निर्यात क्षेत्र है, लखनऊ, सहारनपुर, आगरा, सही है। इनमें कौन सही सुमेलित नहीं है? 103। तो इसमें एरोपोनिक पौधों को हवा में उगाना सही है। पोमोलॉजी फल विज्ञान है। मोजी कल्चर रेशम कीट है। डी विटी कल्चर मटर उत्पादन, इसमें टी सही नहीं है। विटी कल्चर अंगूर से उत्पादन है, संबंधित है।
किस जनजाति में संयुक्त परिवार में विधवा विवाह की प्रथा है? कह रहा है 104 किस जनजाति में संयुक्त परिवार व विधवा विवाह की प्रथा है? 104 हो जाएगा डी, थारू। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किन दो शहरों में औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने की अनुमति प्रदान की? इसका हो जाएगा ए, आगरा प्रयागराज। ये सही होगा। भारत भारती 2021 किसे सम्मानित किया गया था? भारत भारती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया था? इसका हो जाएगा बी, डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी। इसमें करंट क्वेश्चन शामिल नहीं है, करंट क्वेश्चन बाद में आपको दे दिया जाएगा पूरा। अब देखते हैं जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। सही है। इस एक्सप्रेस की लंबाई 296.17 किलोमीटर है। कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, केवल पहला दूसरा दोनों सही है, तो इसका इसका दोनों सही है। केंद्रीय मंत्री अनुभव पटेल ने उत्तर प्रदेश के शहर में लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की थी, आधारशिला रखी थी। 108 चुनार मिर्जापुर। इसका ए होगा, चुनार मिर्जापुर, ए वाला। नदियों के सतत विकास के लिए नए मॉडल का नाम क्या है? इसका अर्थ गंगा होगा। अटल ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? साबरमती नदी पर। अटल ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इसका सही होगा साबरमती नदी पर। देश की पहली शिक्षा टाउनशिप का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? 111 कह रहा है कि देश की पहली शिक्षा टाउनशिप का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश है। 112 देखते हैं। ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण शुभारंभ कानपुर में किया गया। सही है। इसका उद्देश्य जनजातीय गांवों में कौशल विकास में उद्यमिता को बढ़ावा देना है। कोड का प्रयोग सही उत्तर दीजिए। केवल पहला सही है, केवल दूसरा। इसमें केवल दूसरा सही है। इसका उद्देश्य जनजातीय गांवों में कौशल विकास उद्यमिता को बढ़ावा देना है। पहला तो सही नहीं, पहला गलत है। भारत का पहला हर घर जल प्रवाह जिला कौन सा है? इसका बुरहानपुर मध्य प्रदेश है। 113 का ये। हाल ही में रीइमेजिंग हेल्थकेयर इन इंडिया थ्रू ब्लेंडेड फाइनेंस रिपोर्ट किसने जारी की थी? 114 तो इसका हो जाएगा बी, नीति आयोग। 15 है। भारत का 13वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? 115 तो इसका होगा 13वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 2024 गुवाहाटी में हुआ था। 116 देखते हैं। मैक्सिको में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। प्रतिमा का अनावरण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया था। तो इसका पहला सही है, स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा सही है। प्रतिमा का अनावरण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया था। ये दोनों सही है, सी सही होगा। एशिया की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के भेद रूप में किसे नामित किया गया है? 117 नंबर कह रहा है कि एशिया की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी 2024-25 है। शंघाई चीन, बीजिंग चीन, किंगदाओ चीन, मास्को रूस। तो 117 का सी होगा, किंगदाओ चीन। एचडीएफसी बैंक ने अपनी पहली महिला शाखा का शुभारंभ कहाँ किया है? इसका होगा केरल। मैग्रो अलायंस फॉर क्लाइमेट के संदर्भ में विचार कीजिए। 119 इसका उद्घाटन 8 नवंबर को COP 27 के दौरान जलवायु बैठक में किया गया था। मैग्रो अलायंस फॉर क्लाइमेट के संदर्भ में कह रहा है। तो इसका उद्घाटन 8 नवंबर को COP 27 के दौरान जलवायु बैठक में किया गया था। सही है। भारत अपने कार्बन सिंक को बढ़ाने के उद्देश्य से मैग्रो को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए श्रीलंका और इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ सहयोग करेगा। कोड का प्रयोग कर सही कथन चयन कीजिए। इसका दोनों सही है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्यों को दी जाने वाली हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? 120 120 का सही है, 41%। 15वें वित्त आयोग राज्यों की हिस्सेदारी 41% है। 14वें वित्त आयोग में 42% थी। 1% की कटौती है ये जम्मू कश्मीर राज्य के लिए, जैसे गठित हुआ है। राष्ट्रीय न्यायिक नीति आयोग के संबंध में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से है? इसका सी होगा 99। यूक्रेन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है? यूक्रेन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो इसका हो जाएगा बी, बेलारूस है सही, रोमानिया, पोलैंड सही। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश में किस राज्य को सबसे ज्यादा हिस्सेदारी प्राप्त हुई?
कह रहा है 123। 15वें वित्त आयोग में किस राज्य को सबसे ज्यादा हिस्सेदारी प्राप्त हुई? इसका हो जाएगा बी उत्तर प्रदेश। भारत के विधि आयोग में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। यह एक गैर सांवैधिक निकाय है। दूसरा है भारतीय विधि आयोग भारत में कानूनों की उत्कृष्ट समीक्षा प्रदान करता है। तीसरा, वर्तमान में भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं। कोड का प्रयोग सही उत्तर कीजिए। इसका हो जाएगा यह गैर संविधिक संस्था है। सही है। भारतीय विधि आयोग भारत में कानून की उत्कृष्ट समीक्षा करता है। सही है। ये सभी सही है। डी सभी सही है। डी सही होगा। 124 की टी किस संगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? इसका हो जाएगा 5 वर्ष। ए सही है। सिल्क मार्च एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका हो जाएगा लखनऊ, देहरादून, दो स्थानों पर किया गया था। 126 का सिल्क मार्च एक्सपो 2024 का आयोजन 2 स्थानों पर लखनऊ और देहरादून में। भारत के संविधान की 11वें अनुसूची में कितने विषय हैं? भारत के संविधान की 11वें अनुसूची में कितने विषय हैं? 56, 28, 24, 29। इसमें डी सही होगा 29। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का निर्माण कहाँ किया गया? 128। इसका हो जाएगा पुणे में। पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का निर्माण, तो इसका पुणे हो जाएगा। 129। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य कौन से? 129। इसका हो जाएगा बी तमिलनाडु। यदि एक राष्ट्र के 2 वर्ष में आपका रीजनिंग और मैथ पार्ट आ गया है, देख लेते हैं। यदि एक राष्ट्र के 2 वर्ष में 12 से 1/2% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ₹340 है, तो उसी दर से समान राशि उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? इसको आप लोग निकाल लीजिएगा, मैं सब बता दे रहे हैं। इसका हो जाएगा 320। ये कह रहा है कि यदि 12, 34, 567, 15, 86 का अर्थ है टर्मिनेशन, तो संख्या 67, 15, 86 का अर्थ क्या होगा? तो इसका हो जाएगा नोशन, ये वाला। यदि किसी नियम के अंतर्गत 53, 41, 40, 46 से परिवर्तित तथा 47, 72, 52, 65 से परिवर्तित किया जाता है, तब 76, 14 परिवर्तित होगा। तो इसका हो जाएगा 61, 74 से, सी वाला। निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 133 का हो जाएगा ए आपका। एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर तथा उसकी भुजाओं का अनुपात 5, 12, 13 है। इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इस खेकार है 5, 12, 13 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 134। तो इसका हो जाएगा ए। प्रेस विज्ञप्ति लिखने का सही क्रम क्या है? 135। इसका ए हो जाएगा। एक 136। एक गुप्त कोड संदेश में होटल को 300 गिरोह में कोडित किया जाता है, तो हॉस्टल का कोड क्या होगा? 136। तो इसका हो जाएगा आपका 474। यदि 137 है, आई बराबर 18, एम बराबर 26 है, एवं कम बराबर 72, तो जियो का मान क्या होगा? 137। तो इसका हो जाएगा ए 44। फिर ये दिया हुआ है, इसमें चेक करना है कि क्या आएगा। लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। 138। तो इसका यहाँ डब्लू होगा। आप लोग इसको निकाल लीजिएगा। पी तथा क्यू बराबर 5:6 के अनुपात में है, उनके वर्गों का अंतर 99 है, तो पी का मान क्या होगा? 139। कह रहा है पी का मान क्या होगा? इसका हो जाएगा 15। निम्नलिखित विकल्पों में सही विकल्प द्वारा श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। होटल बराबर 12, तो फिर बराबर, तो इसका हो जाएगा 10, डी। आज फिर से समाप्त होती है। हिंदी का आपको बाद में मिल जाएगा अलग से।